हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आज आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है, तो हम लोग आज सीजी प्री डीएलएड 2025 के आंसर्स के को डिस्कस करेंगे और आप लोग भी अपना आंसर की जो आप लोगों को मिला है उसको मैच करते चलिएगा और लास्ट में कमेंट में बताइएगा कि आपका कितने मार्क्स आ रहे हैं। एक क्वेश्चन 1 से लेकर 100 तक हम लोग करेंगे। ठीक है, और सेट बी है ये, तो क्वेश्चन का नंबर इधर उधर हो सकता है बच्चे लोग लेकिन क्वेश्चंस वही रहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उस बॉक्स का चयन कीजिए जो दिए गए कागज की सीट से बने बॉक्स के समान है। तो इसका आंसर होगा बी और सी। ठीक है, बी और सी होगा पहले वाले का आंसर। सब लोग मैच करते चलिएगा और लास्ट में कमेंट में बताइएगा कि किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ओके, चलिए। सेकंड है, निम्नलिखित को सही कालक्रम में जमाइए। ओके, सही कालक्रम में जमाइए। तो इसका आंसर होगा बच्चे लोग बी। बी इज द राइट आंसर। ओके, पहले दिवस होगा, फिर सप्ताह होगा, फिर पखवाड़ा, फिर माह, फिर वर्ष। सो बी इज द राइट आंसर, राइट ऑप्शन। ओके, बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दिए गए चित्र में सीधी रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कितनी सीधी रेखाएं होंगी? तो ऑप्शन बी इज अगेन राइट आंसर, 13। 13 रेखाएं होंगी, गिनते चलिए यहां पर। ठीक है, और निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए। ए क्वेश्चन नंबर 4 का होगा ए। नेक्स्ट, दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनिए। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है और इसका सही स्पष्टीकरण है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 4 + 3 × 12 डिवाइडेड बाई 3। तो 12 में से 3 को भाग दोगे तो कितना बचेगा? 4। और इसे गुणा करोगे तो 12। तो 12 गुणित 3 गुणित 12 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 12 और +4, तो टोटल हो जाएगा 16। ठीक है, 16 हो जाएगा। इट मीन्स कि ये देखिए यहाँ पर बताया गया है और इसका ये सही क्या है? स्पष्टीकरण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कार्यों को एक वृक्ष रोपने के अनुक्रम में जमाइए। तो सबसे पहले गड्ढा खोदना पड़ेगा, भाई खोदेगा ना गड्ढा। उसके बाद डालेंगे अपना क्या, पौधे को मिट्टी में डालेंगे, मिट्टी को पौधे में डालेंगे, उसके जड़ को क्या मिट्टी से ढकेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? खाद डालेंगे और उसके बाद पानी देंगे। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में पता लगा कि कौन सी आकृति दी गई आकृति मैट्रिक्स को पूरा करती है। तो यहाँ सिंपल सा दिख रहा है, देखिए 3 प्लस दिख रहे हैं, 3 आपको ये दिख रहे हैं क्या? सर्कल, रेक्टेंगल, आयत। तो 3 सर्कल होंगे, तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए देखते हैं, निम्न में से किनका संबंध नदी समुद्र के समान है। तो देखिए नदी समुद्र में मिलती है, ये पता है। ठीक है, सब समुद्र में नदियां के मिल जाती है। तो प्रत्येक विश्वविद्यालय में महाविद्यालय सम्मिलित होते हैं, देश में प्रदेश होता है, वायु में गैस आके होता है, लेकिन जो भोजन होता है उसमें सब्जी सम्मिलित नहीं होता। ठीक है, सब्जी अलग से बनता है। भोजन आप जरूरी नहीं है कि भोजन में आप सब्जी ही ग्रहण करें, कुछ भी खा सकते हैं। तो ये गलत होगा और इसलिए सिर्फ सी जो बोल सकते हो, सी इज अ राइट ऑप्शन। कई लोग डी भी किए होंगे, हो सकता है डी, लेकिन मेरे ख्याल से सी इज अप्रोप्रिएट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आकृति को पूर्ण करने हेतु सही विकल्प चुनिए। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी होगा सही उत्तर, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, बट इसके मुझे लगता है ऑप्शन सी इज अ राइट ऑप्शन। ओके, सी जिन्होंने टिक किया है उनका सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 11 का होगा सी, 110% सी होगा। देखिए यहाँ पर क्या विषम आकृति, यही है एक विषम आकृति बाकी वी ऊपर है, ये वी नीचे आ गया। ठीक है, निम्न अनुक्रम की पहली जोड़ी क्या होगी? देखिए इसको ध्यान से देखिए, अगर आप ABCD को काउंटिंग करेंगे, ए को 1 देंगे और ऐसे करते करते जब आप ABCD को नंबर वाइज लिखेंगे तो आपको मिलेगा कि जो T है वो 20 पे आएगा और 18 पे R, 15 पे O, इस तरीके से 6 पे आएगा F। ओके, 6 पे F आएगा
तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। श्रेणी के अगले पद कौन होंगे? तो सिर्फ डी 3, यानी कि सी एफ, यानी सी है उसके बाद एफ है, यानी कि सी डी ई। तो दो छोड़ के आ रहा है एफ, ऐसे ही दो छोड़ के आई, दो छोड़ के एल, दो छोड़ के ओ, तो दो छोड़ के क्या होगा? ओ के बाद क्या आएगा अपना? डी, सिर्फ थर्ड आर आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इज डी। इसका राइट आंसर क्या है? डी है राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिए गए त्रिभुज, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें 15 त्रिभुज होंगे, अच्छे से काउंट कीजिएगा, 15, और डी ऑप्शन होगा, डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि प्लस का अर्थ जोड़ना, सॉरी माइनस का अर्थ जोड़ना, प्लस का अर्थ गुणा इस तरीके से होगा, तो बी इज द राइट आंसर, बी होगा। आप लोग अच्छे से कैलकुलेट कीजिएगा, बी आएगा। श्रेणी का अगला पद क्या होगा? तो 35 अगला पद होगा भाई, 35। ठीक है, यहां देखिए 0 और 3 के बीच में 3, उसके बाद 3 और 8 के बीच में 5, ऐसे ही 3, 5, 7, 9 ऐसे आगे बढ़ते चलेगा, और लास्ट में जीरो में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3, 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 7 जोड़ेंगे तो 15, इस तरीके से। तो 24 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 35। सो राइट आंसर इज बी। क्लियर? चलिए, आकृति में दिए गए टुकड़ों में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है? तो इसका ऑप्शन होगा सी। ठीक है, सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 है। तो यदि डन को 4, 15, 14, 5 तो फिनिश को क्या? तो बी बोलेंगे, बी इज द राइट ऑप्शन। 6, 9, 14, 9, 19, 8। ओके, इसको आप लोग ABCD जो बताया था अभी ट्रिक, कि ए को 1 मानेंगे, बी को 2, इस तरीके से आप काउंटिंग कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद कौन होगा? तो एफ होगा यहाँ पर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सी। क्वेश्चन नंबर 19 का सी होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सी आकृति श्रृंखला का अनुसरण करेगी? तो ये देखिए ऊपर था, अब नीचे आ गया। ये पहले ऊपर था, अब नीचे आ गया, फिर से ऊपर चला गया, फिर से नीचे आ गया, अब अगेन में ऊपर जाएगा। तो डी, डी होगा भैया अपना राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं 21। इसमें मैच द कॉलम, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा थिकनेस कम कर लेते हैं। हाँ, तो इसका ऑप्शन होगा सी। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन 22 का सही उत्तर होगा ए। ए इसका सही आंसर होगा, ए। ठीक है, 23 में कंफ्यूजन है, सी और डी में दोनों ही लग रहे हैं, बट मेरे ख्याल से सी होगा, क्योंकि यहां पर सॉरी डी होगा, क्योंकि यहां पर ये होल वाला यहां पर दिया नहीं है तीनों में। तो भिन्न कैसा है? तो होल है यहाँ पर ये जो डॉट डॉट है वो कलरफुल है, और ये यहाँ पर होल है, तो डी हो सकता है आंसर। विषम को पहचानिए, तो जहाज होगा 110%, इसका आंसर सब लोग सही किए होंगे, डी। नीचे दिए गए वर्गों के साथ संबंध को अच्छे से समझाइए। पर्वत, जंगल, धरती। तो धरती के अंदर, ये देखिए, धरती के अंदर जंगल और पर्वत दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो बी हो सकता है इसका राइट आंसर। अच्छा, जंगल और पर्वत तो ए भी हो सकता है, क्योंकि धरती के अंदर है, बट कई बार क्या होता है कि आप लोग जो पर्वत होता है उसमें भी जंगल पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ सम्मिलित है, तो बी हो सकता है राइट आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं 26। तो इसका सही आंसर होगा 4। ठीक है, तो डी। नेक्स्ट, इनक्रेडिबल से कौन सा शब्द बनाए नहीं जा सकते? तो सिर्फ चौथा, यानी एबल, ए नहीं है यहां पर कहीं पे भी, एबल, तो बी, बी नहीं होगा सही आंसर, नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, निम्नलिखित पदों को श्रेणी क्रम में जमाइए, तो ए होगा इसका राइट आंसर। ओके, चलिए कौन सा अंक पैटर्न के अनुसार नहीं है? तो 14 नहीं है भाई, 14 जो है, 14 जो है वो नहीं है, तो डी होगा इसका सही उत्तर। ठीक है, 2, 4, 6, 8 इस तरीके से जोड़ते चलेंगे, तो यहां पर ये जो 20 आ रहा है वो नहीं आना चाहिए। ठीक है,
चलिए अब देखेंगे एक मानक पासे पर विपरीत फलकों की संख्या इस तरीके से, इसका होगा ए, दोनों सत्य और सही स्पष्टीकरण है, ए इज द राइट आंसर 30 का। अब पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे बच्चे लोग सामान्य ज्ञान, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस। तो वन बाय वन इसके भी क्वेश्चन करते जाते हैं। 31 का ऑप्शन होगा ए, ठीक है। एनसीएफ 2023 सुझाव देता है योग शिक्षा, ये दोनों ही क्या होंगे, कथन और करण सही होंगे इसके, है ना। रदरफोर्ड की सभी प्रसिद्ध हुए तो नाभिक, ए इज द राइट आंसर। न्यूक्लियस, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित आदर्श में से कौन सा है, तो केवल डी क्या है, देखिए सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सभी न्याय व्यवस्थाएं की गई हैं। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी, सभी नदियां जल पर बनाती हैं, नहीं बनाती, लेकिन हाँ इनके खड़े ढाल वाले भाग होते हैं। तो डी गलत है परंतु आर सही है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एसासन गलत है परंतु आर सही है, ठीक है। 35वां क्या है, देखिए हीमोग्लोबिन के बारे में निम्न में से क्या सही है, तो यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, बिल्कुल करता है। यह लौह युक्त तो बिल्कुल यौगिक होता है। कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, नहीं, ये व्हाइट ब्लड सेल्स करते हैं। यह रक्त तो लाल रंग प्रदान करता है, बिल्कुल करता है। तो डी इज द राइट आंसर। निम्न में से कोयला उत्पादक क्षेत्र का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम लिखिए, तो CBADE, CB पहले नेवेली, फिर सिंगरेनी, फिर तलचर, फिर कोरबा और फिर लास्ट में बोकारो। तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नीचे दिए गए घटनाक्रमों को उनके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें जो भारत में राष्ट्रीय, तो इसका ऑप्शन होगा ए इज अ राइट ऑप्शन। एनईपी 2020 के अनुसार स्कूलों में खेल शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है, तो शारीरिक फिटनेस और समग्र विकास को बढ़ावा देना, बी इज द राइट ऑप्शन। 29वां, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति होती है, तो रिजुपालिका नदी, ठीक है। 39 का आंसर होगा डी, रिजुपालिका। 40वां का उत्तर होगा बी, कथन दोनों सही है लेकिन उसकी सही व्याख्या नहीं है। चलिए 41वां, निम्न में से कौन सा योग मुख्य रूप से शारीरिक आसनों पर, यह बिल्कुल हर्ट योग होगा, सी हर्ट योग होता है, ठीक है। निम्नलिखित शासकों को उनके कालक्रम के अनुसार सही क्रम में जमाइए, तो सबसे पहले आराम शाह, फिर रजिया सुल्तान, बलबन, खिलजी, तुगलक, तो बी इज द राइट ऑप्शन। अठो सत्तावन के विद्रोह ने समाज सुधारों की सहायता करने के लिए, बिल्कुल ये ए और बी, उनका मत था कि सती प्रथा उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह की आज्ञा आदि समाज सुधार के कदम के लिए एक प्रमुख कारण थे, बिल्कुल थे, ये थे, तो ए इज द राइट ऑप्शन। मूल अधिकारों में से संपत्ति का अधिकार को किस संशोधन के अंतर्गत हटा दिया गया, तो 44वें संशोधन के अंतर्गत, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। लोकसभा के सीटों को आवंटित कीजिए, तो 45वां का आंसर होगा डी, बी है इसका राइट ऑप्शन, ठीक है। मध्य प्रदेश का होगा 29, छत्तीसगढ़ 11, ये देखिए ये है ए, बी, महाराष्ट्र का सी और हरियाणा का डी। निम्न शहरों को क्रम के अनुसार जहां ओलंपिक आयोजित किए गए थे, तो ए होगा इसका, DCBA, एथेंस, पेरिस, बर्लिन, एंटवर्प, तो ऑप्शन ए इज द राइट। एनसीएफ 2023 के अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में, तो इसका ऑप्शन बी होगा सही ऑप्शन, बी। 48 का होगा, निम्नलिखित में से संस्थागत एजेंसियां नहीं हैं, तो देसी बैंकर, इंडिजीनियस बैंकर्स, तो डी इज द राइट आंसर, 48 का डी। 49 का होगा ए, ठीक है, ए इज द राइट ऑप्शन। बाराबती कटक, अरुण जेटली दिल्ली, और अपना सॉल्ट लेक कोलकाता, और ग्रीन पार्क कानपुर। निम्नलिखित में ब्रह्मपुत्र सहायक नदियां, तो टॉन्स नहीं होगा, टॉन्स, सी। मानस, लोहित और सुबनसिरी हैं। शिक्षण अभिरुचि, पार्ट 3 पे देखते हैं क्वेश्चन 51, ठीक है।
इसका ऑप्शन सी होगा। सत्य है कथन, लेकिन उसका जो स्पष्टीकरण है वो असत्य है। ठीक है, अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 52 पे। तो 52 का ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, 52 का डी। ठीक, त्रिप ऑप्शन नंबर 53 का, सॉरी क्वेश्चन 53 का आंसर होगा डी, बी 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 इज द राइट आंसर। ओके, उसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 पे चलेंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 का सही उत्तर होगा बच्चे लोग सी, सी होगा सही उत्तर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 का सही उत्तर होगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 56 आंतरिक अभिप्रेरण व्यक्ति को भीतर से प्रेरणा प्रदान करती है, आंतरिक प्रेरणा कौन संबंधित नहीं है। तो देखिए, आंतरिक प्रेरणा की बात कर रहे हैं तो चिंता अंदर में होती है, हमारे उपलब्धि की आवश्यकता होती है हमको, आकांक्षा स्तर भी होता है, बट प्रशंसा बाहरी होता है, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। थांडाई के सीखने के मुख्य नियमों में से कौन संबंधित है? तत्परता का नियम है। ठीक है, निम्नलिखित में से 58 का ऑप्शन होगा सी, सी इज द राइट ऑप्शन। 59 का ऑप्शन नंबर सी होगा सही उत्तर। चलिए 60वां क्वेश्चन 60, बहुत लंबा क्वेश्चन था, काफ़ी लेंदी इसका क्वेश्चन था, तो ए होगा इसका सही उत्तर। ए मैच करके देखिएगा। शिक्षार्थी किसी अनुशासनात्मक वातावरण में खास तरह के नियमों सिद्धांतों का पालन करते हैं और सीखते हैं। नियम का पालन करते हुए सीखना, इसको बोलते हैं फॉर्मल टीचिंग, औपचारिक शिक्षण। तो ए इज द राइट ऑप्शन। अधिगम स्थानांतरण के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ये बी होगा इसका राइट ऑप्शन। ठीक है, 62 का बी। 63 का होगा डी, एस आकारीय बनता है भाई, पहले बच्चा स्लो होता है फिर फास्ट हो जाता है। ठीक है, पहले स्लो होता है फिर फास्ट, इस तरीके से एस आकारीय बनता है। 64 पियाजे के अनुसार ज्ञान का आत्मसात और उन्मूलन, तो ए इज द राइट ऑप्शन, ए। छात्र स्कूल अवस्था में व्यवसायिक, तो इसमें मेरे को लग रहा है सकारात्मक प्रभाव पड़ता है सी, लेकिन ए भी हो सकता है, बट अगर अप्रोप्रिएट आंसर देखेंगे तो सकारात्मक इज द राइट ऑप्शन, सकारात्मक। ठीक है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए बिल्कुल छात्रों में चिंतन शक्ति को विकसित करना, डी। निम्नलिखित में से कौन अधिगम के सबसे अधिक प्रभावित है? तो बी सी डी, अभिप्रेरणा, अभिक्षमता, अभिरुचि, तो ऑप्शन बी 67 का बी। 68 का होगा दोनों सही है एवं सही स्पष्टीकरण है ए। ठीक, चलिए 69 का आंतरिक अभिप्रेरणा, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसलिए पाठ सीखता है क्योंकि उसमें उसकी अभिरुचि है तथा उस पाठ को सीखने से उसको खुशी मिलती है, तो आंतरिक अभिप्रेरणा है भाई इसका ए ऑप्शन। ठीक है, ए 69 का। 70 का रुचियों का निर्धारण करते समय पिछले अनुभव में विचार करना क्यों महत्वपूर्ण है? तो बी, ताकि व्यक्तिगत मूल्यों, कौशल और वरीयताओं का स्पष्ट संकेत प्रदान कर सके। 71 का होगा बी इज द राइट ऑप्शन। मैच करते चलिए सब लोग, और लास्ट में काउंट करके बताइए कमेंट में कि कितना मार्क्स आपको मिल रहा है। 72 का ऑप्शन होगा भाई ए, 72 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, 73 पावलोव द्वारा कुत्ते पर किया गया, देखिए पहले सबसे पहले घंटी बजाता है, फिर उसको क्या करता है, भोजन ए फिर भोजन प्रदान करना है, फिर घंटी बजाना और भोजन ना देना, तो उसका बिना भोजन के लार टपकने लग जाता है डी में। ठीक है, तो
तो डी इज अ राइट ऑप्शन। यहां पर क्वेश्चन नंबर 74 में ए इज अ राइट ऑप्शन। 75 कक्षा में समूह संबंध को सुधारने की प्रविधियां में कौन अलग है? तो तानाशाही शासक नहीं हो सकता भाई, सी इज अ राइट ऑप्शन। 76 जब छात्र किसी विषय को बिना किसी निश्चित उद्देश्य करे तो उसको बोलते हैं इंसिडेंटल लर्निंग, प्रासंगिक सीखना, तो ए इज अ राइट ऑप्शन। ओके, 76 का ही होगा। 77 का होगा व्यक्तिगत अंतर के भेद को कम करना। तो छात्र केंद्रित कक्षा के लिए ये होता है, देखिए स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम में क्या होता है कि स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम होता है, ठीक है। तो उसमें जो व्यक्तिगत अंतर होता है कि दो जितने भी बच्चे लोग होते हैं उनके बैकग्राउंड होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो उनके अंतर को कम करने के लिए हमको स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम बनाया जाता है। ओके, तो ए इज अ राइट ऑप्शन। मैकडूगल ने बालक की 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में संबंध समय का वर्णन किया था, तो इसमें सी इज अ राइट ऑप्शन। सी, मैकडूगल वाला सी होगा। कार्यस्थल में किसी नई परिस्थिति के अनुकूल ढलने का पहला कदम क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन सी और डी में से कुछ भी हो सकता है, बट एग्जैक्ट अगर अप्रोप्रिएट बोल तो सी ही हो सकता है, सी, ठीक है। नई स्थिति का मूल्यांकन करना, चुनौतियों को समझना। 80 80 पे हो जाएगा जब शिक्षार्थी कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषय पर ठीक से ध्यान नहीं देते या दोहराना बंद कर देते हैं तो क्या हो जाता है? अनुपयोग नियम हो जाता है, लॉ ऑफ डिसयूज, उसका यूज नहीं होता। तो ऑप्शन ए इज अ राइट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हिंदी। बहुत इजी आया था। द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण क्या होंगे? तो पानी और सोना, सोना को पिघलाते हैं इसलिए वो भी द्रव्यवाचक में आ जाएगा, तो बी इज अ राइट ऑप्शन। 81 का बी, ठीक है। चलिए, तत्सम संस्कृत के स्वे शुद्ध शब्द हैं जिन्हें हिंदी के मूल में स्वीकार किया था, बिल्कुल ये सही है, लेकिन सेकंड वाला गलत है, जो का तो नहीं होता है, तो सी इज अ राइट ऑप्शन। 82 का सी होगा। 83 देखिए, गंगा, भागीरथी, सूर्य, पतंग, कोयल, श्यामा, तालाब, पुष्कर, तो इसका ऑप्शन होगा सी, सी इसका सही उत्तर होगा। 83 का सी। 84 किसी पात्र के संवाद लेखन में निम्न विराम चिन्हों का प्रयोग, तो इसमें सबसे पहले आएगा अपना उपविराम, फिर अर्ध विराम, फिर अल्प विराम, फिर पूर्ण विराम, तो डी होगा इसका राइट आंसर। 84 का होगा डी। 85 आंखें बंद करना, मुहावरे का अर्थ होता है जानबूझकर अनदेखा करना, बी इज अ राइट ऑप्शन। 86 हिंदी भाषा में वर्णों की कुल संख्या 52, सी इज अ राइट ऑप्शन। हिंदी भाषा में लिंगों की संख्या 2 होती है भाई, 3 नहीं करना है, ए इज अ राइट ऑप्शन, उभयलिंग नहीं होता कोई। 88 सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द होते हैं, तो इसमें केवल अ और ब, आज सोमवार है और ब नींबू, तो ए इज अ राइट ऑप्शन। 88 89 किसी साधारण वाक्य में निम्न का सही क्रम क्या होगा? तो कर्ता होगा, फिर क्रिया करेगा, फिर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और सहायक क्रिया, तो ए कर्ता, क्रिया, कर्म, सहायक क्रिया। गिरोह शब्द का, गिरोह एक समूह की बात कर रहा है, तो ए इज अ राइट ऑप्शन। ओके, चलिए अब इंग्लिश की बात करते हैं। 91 इन द फॉलोइंग आइटम्स देयर इज सेंटेंस इन विच पार्ट्स हैव बीन जम्बल्ड, रीअरेंज करना है, तो इसका डी होगा राइट आंसर, डी, ठीक है। पहले होगा बी, वन डे बेसानियो केम टू एंटोनियो एंड टोल्ड हिम दैट ही विश टू रिपेयर हिज फॉर्च्यून, और इस तरीके से बी ए डी सी ई, बी ए डी सी ई, राइट आंसर इज अ डी। नेक्स्ट 92 पे हो जाएगा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, अरेंजमेंट, डी है इसका ऑप्शन। 93 जे और एल, तो ए इज अ राइट ऑप्शन। 94 की बात करें तो इसमें के एंड एम, तो डी होगा 93 का, 93 का डी। चलिए 94 का डी होगा, एक सेकेंड, 94 का डी होगा, ठीक है, 94 का डी है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 95 का हो जाएगा बी, हॉस्टिलिटी, ठीक है, बी होगा हॉस्टिलिटी। उसके बाद 96 का हो जाएगा अगेन बी, तो 96 का होगा बी बच्चे लोग, ठीक है। नाइन्टी 97 का हो जाएगा ए,
फोरटेल, क्या बोला गया, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट करना, तो फोरटेल पहले थोड़ा सा अंदाजा लगा के बताना, ठीक है, तो प्रेडिक्ट करने का हो जाएगा फोरटेल 97। 98 का हो जाएगा अपना डी सॉरी 98 का हो जाएगा डी, ठीक है। 99 का हो जाएगा डी, अगेन 99 का हो जाएगा डी, और 100 का हो जाएगा ए। ओमनीपोटेंट बोलते हैं, चूज वन हु इज ऑल पावरफुल, पोटेंशियल से पोटेंट बनता है तो ए, यानी ए, तो और इसका हो जाएगा डी। तो हमने शुरू से लेकर लास्ट तक सभी क्वेश्चंस के आंसर टिक किए हैं, आप लोग मैच कीजिएगा और हमारे इस वीडियो के नीचे में कमेंट करके बताइए आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, ओके। और नेक्स्ट सीजी टेट 2026 की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम यहाँ पर निःशुल्क क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। सो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, बाय बाय।